श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देखिए, एक बार फिर से पंचमी की बहुत ही विशेष तिथि आ चुकी है और पूज्य गुरु जी कहते हैं कि पंचमी की तिथि में किया गया कोई भी उपाय कभी खाली नहीं जाता है। पंचमी की तिथि में अगर हम लोग शिवलिंग के ऊपर एक बेलपत्र समर्पित कर देते हैं, या फिर शहद वाला उपाय कर लेते हैं, या फिर शमी पत्र वाला उपाय कर लेते हैं, इन तीनों में से कोई भी एक उपाय कर लेते हैं तो हमारे घर में धन की कमी कभी नहीं होती है। हमारे शरीर में अगर कोई रोग, कोई बीमारी है तो उससे हमें छुटकारा मिलता है और हमारे जीवन की सारी समस्याओं का अंत होकर सुख, समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति होती है। इसलिए पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए इस विशेष उपाय को आप लोग जरूर करिएगा। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, ये वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। ये उपाय आपके जीवन में धन धान्य को बढ़ाएंगे, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करवाएंगे, और अगर आपके शरीर में कोई रोग हो गया है, कोई बीमारी हो गई है जिससे आपको आराम मिल ही नहीं पा रहा है, तो गुरु जी ने कहा कि आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी भी इस उपाय के द्वारा समाप्त हो जाएगी। चलिए पहले जानते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए धन प्राप्ति वाले उपाय के बारे में। ये उपाय उन लोगों को करना है जिनके जीवन में आर्थिक समस्याएं बहुत ज्यादा हैं, या फिर कोई विशेष मनोकामना है जो परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, तो ऐसे लोगों को ये उपाय करना है। इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में आप अपने किचन से जल ले लीजिए और इसी के साथ आपको थोड़ा सा शहद ले लेना है। शहद आप आधे से भी आधा चम्मच ले सकते हैं। फिर सबसे आखिर में आपको एक बेलपत्र ले लेनी है। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए, और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो डूट होती है, यानी जो डंठल होता है, वो भी नहीं होना चाहिए। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरु जी ने कहा कि इस उपाय को आप सुबह करना चाहें तो सुबह कर लें, और शाम को करना चाहें तो शाम को कर लें। पूरे दिन में किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप एक काम करेंगे। आप जो शहद लेकर आए हैं उस शहद को आप अपनी अनामिका उंगली में लगाइए। अनामिका उंगली में लगाने के बाद आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान में इसी शहद से ओम बना देना है। आप अपनी अनामिका उंगली से माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर ओम बना दीजिए। सामने आपको जैसे वीडियो में समझाने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक ऐसे ही आपको ओम बना देना है। इसके बाद आप जो एक बेलपत्र लेकर आए हैं उसको अपनी हथेली में रखिए। महादेव से प्रार्थना करिए कि आपके जीवन में जो धन से संबंधित समस्या चल रही है, या फिर आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, तो आप महादेव से उस मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए प्रार्थना कर लीजिए। चाहे धन प्राप्ति से संबंधित मनोकामना हो, या व्यापार से संबंधित हो, या विवाह से संबंधित हो, या मकान, नौकरी, जमीन जायदाद, किसी भी प्रकार की मनोकामना हो, तो गुरु जी ने कहा कि आपको मनोकामना का स्मरण करना है और महादेव से तथा माता अशोक सुंदरी से, दोनों से आपको प्रार्थना कर लेनी है। और फिर ये एक बेलपत्र आपको इसी ओम के ऊपर समर्पित कर देनी है, यानी माता अशोक सुंदरी वाले स्थान के ऊपर समर्पित कर देनी है। देखिए, जिस स्थान पर आपने ओम बनाया है वो माता अशोक सुंदरी का स्थान है, और इसी ओम के ऊपर आप ये बेलपत्र समर्पित कर दीजिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। ध्यान रखिएगा, बेलपत्र की जो चिकनी साइड का हिस्सा होगा वो नीचे की तरफ होगा और बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ होगी। सबसे आखिर में आप जो 1 लोटा जल लेकर गए हैं उस जल को थोड़ा सा आप सबसे पहले इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर दीजिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। बाकी बचा हुआ पूरा जल आप शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाइए और लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का स्मरण करते जाइए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जल आपको इतने धीरे समर्पित करना है कि जल समर्पित करते करते आप कम से कम 11 बार ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण जरूर कर लें। इसके बाद आप वहीं 1 या 2 मिनट रुककर महादेव के मंत्र का जाप करते हुए वापस अपने घर आ जाइए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि पंचमी की तिथि में जब भी हम लोग माता अशोक सुंदरी के स्थान पर बेलपत्र समर्पित करते हैं तो इससे माता रानी हमसे बहुत ही जल्द प्रसन्न होती हैं और हमारी बड़ी से बड़ी मनोकामना को महादेव से कहकर परिपूर्ण करा देती हैं। इसलिए आप लोग इस पंचमी की विशेष तिथि में पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए इस खास उपाय को जरूर करिएगा।
अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। ये उपाय उन लोगों को करना है जिनके शरीर में कोई भारी रोग हो गया है, कोई भारी बीमारी हो गई है। इस उपाय के लिए आपको एक बेलपत्र ले लेनी है और साथ ही साथ 2 शमी पत्र ले लेने हैं। देखिए, ये उपाय इसीलिए खास है क्योंकि इसमें एक बेलपत्र और 2 शमी पत्र लेने हैं। और ये उपाय पूज्य गुरु जी ने अभी अपनी पिछली शिव महापुराण की कथा में बताया है। ये बीमारी को दूर करने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है। देखिए, अगर आपके पास बेलपत्र या शमी पत्र नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर जो बेलपत्र या शमी पत्र चढ़े हुए हैं उनको आप उठाकर उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थोड़ा सा जल डालकर उनको शुद्ध कर लीजिए और फिर से आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर सबसे आखिर में आपको थोड़ा सा लाल चंदन ले लेना है। आपको किसी भी पूजन सामग्री वाली दुकान से या मंदिर के आसपास जो दुकानें होती हैं वहां पर बहुत ही आसानी से 10 या 20 रुपए का लाल चंदन मिल जाएगा, तो वो आप ले लीजिएगा। अब ये तीनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। इस उपाय को भी आप सुबह करना चाहें तो सुबह कर लें और शाम को करना चाहें तो शाम को कर लें। पूज्य गुरु जी ने कहा कि ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। हफ्ते में जब भी आपके पास टाइम हो तब आप इस उपाय को कर सकते हैं। अगर किसी विशेष तिथि में कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही विशेष हो जाता है। वैसे आप इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं। देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद आप जो एक बेलपत्र लेकर आए हैं उस बेलपत्र में 3 पत्ती होंगी और तीनों पत्तियों में से ऊपर की एक पत्ती को छोड़कर नीचे की जो 2 पत्ती होती हैं, जो अगल बगल 2 पत्ती होती हैं, उन्हीं के ऊपर आपको शमी पत्र रख लेना है और फिर इन्हीं शमी पत्र के ऊपर आपको चंदन की एक एक बिंदी लगा देनी है। और आपको हनुमान जी के जो छोटे भाई हैं जिनका नाम गतिमान जी है, देखिए हनुमान भगवान के छोटे भाई हैं गतिमान भगवान, और आपको गतिमान भगवान के नाम का स्मरण करते हुए ये बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। बेलपत्र की जो चिकनी साइड है, जिस तरफ आपने शमी पत्र और चंदन लगाया है, वो साइड शिवलिंग में टच करेगी और बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी। सामने आपको जैसा दिखाया जा रहा है ठीक वैसे ही आप कर लीजिएगा। देखिए, आप अपने रोज की जो भी पूजा करते हैं, आप एक लोटा जल चढ़ाते हैं या एक बेलपत्र चढ़ाते हैं या एक शमी पत्र चढ़ाते हैं या फिर चावल के दाने समर्पित करते हैं, आप अपनी रोज की जो भी पूजा करते हैं उस पूजा को करने के बाद इस उपाय को कर सकते हैं। ये उपाय कर लीजिए और फिर आपको गतिमान भगवान से प्रार्थना कर लेनी है कि मेरे शरीर में या फिर मेरे घर के इस सदस्य के शरीर में ये नाम का भारी रोग हो गया है, डॉक्टरों की दवाएं काम नहीं कर रही हैं, बीमारी में आराम नहीं मिल पा रहा है। हे मेरे गतिमान भगवान, इनकी बीमारी में आराम दिलाने की कृपा करें। ऐसा प्रार्थना करते हुए फिर आपको वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि इस उपाय को आप कुछ दिन लगातार करना शुरू करिए और आप स्वयं देखेंगे कि उस बीमार व्यक्ति की बीमारी में धीरे धीरे आराम मिलना शुरू हो गया है। देखिए, हफ्ते में किसी भी एक दिन आप इस उपाय को करना शुरू कर दीजिए। आप चाहे तो सोमवार को कर सकते हैं या फिर मंगलवार को कर सकते हैं। आप कम से कम 5 सोमवार या 5 मंगलवार लगातार इस उपाय को कर लीजिए, आपकी बीमारी बहुत ही जल्द समाप्त हो जाएगी। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे आखिरी उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए भी आपको एक बेलपत्र ले लेनी है और 2 शमी पत्र ले लेने हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप शिवलिंग के ऊपर चढ़े हुए बेलपत्र और शमी पत्र को उठाकर उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये उपाय भी आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी को समाप्त करने के लिए है। जो लोग ये चंदन वाला उपाय नहीं कर सकते हैं, अभी लाल चंदन वाला जो उपाय बताया गया है, अगर वो उपाय आप लोग नहीं कर सकते हैं तो फिर आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय के लिए देखिए, आपने ये सारी सामग्री ले ली और इन सारी सामग्री को लेकर आप शिवालय पहुंच गए। शिवालय पहुंचने के बाद आप जो एक बेलपत्र लेकर गए हैं उसको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। इसके बाद आप जो 2 शमी पत्र लेकर आए हैं उनमें से एक शमी पत्र आपको जलाधारी के बिल्कुल आगे वाले स्थान पर रख देना है, जहां से जल बिल्कुल नीचे गिरता है। जल जब बिल्कुल नीचे गिरने वाला होता है उसी स्थान पर आपको ये एक शमी पत्र रख देनी है और दूसरी शमी पत्र आपको नीचे रख देनी है जहां पर जल गिरता है। एक तो उस स्थान पर रखनी है जहां से जल गिरता है और दूसरी जहां पर जल गिरता है। दोनों स्थान आपको सामने दिखाए जा रहे हैं। जिन जिन स्थानों पर ये 2 शमी पत्र आपको दिखाई जा रही हैं, इन स्थानों पर आपको शमी पत्र समर्पित कर देना है और आपको मणिभद्र का स्मरण कर लेना है।
किनका स्मरण करना है? मणिभद्र का। मणिभद्र का स्मरण करिए और महादेव से प्रार्थना करिए कि आपके शरीर में या घर के किसी सदस्य के शरीर में बीमारी हो गई है, उसको ठीक करने की कृपा करें और फिर उसके बाद वापस अपने घर आ जाएं। पूज्य गुरु जी ने कहा कि इन 3 स्थानों पर जब आप ये बेलपत्र और शमी पत्र समर्पित करते हैं और मणिभद्र के नाम का स्मरण करते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों के अंतर्गत आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी में आराम मिलना आपको शुरू हो जाएगा। इस उपाय को भी आप कुछ दिन लगातार कर सकते हैं और किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। अगर किसी विशेष तिथि में करते हैं तो आपको लाभ बहुत ही जल्द मिलेगा। आप चाहें तो 5 सोमवार इस उपाय को कर लें या 5 मंगलवार कर लें या फिर 5 प्रदोष कर लें या फिर 5 मासिक शिवरात्रि कर लें। जब भी आप करना चाहें तो आपको 5 लगातार अगर आप कर लेते हैं तो आपकी बीमारी जरूर से जरूर समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।